हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैप राउंड्स आपके बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट लगते ही आपके कैप राउंड्स शुरू हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है, कैप राउंड्स जैसे ही शुरू होंगे आपको अपनी कॉलेज लिस्ट सबमिट करनी होगी। कहाँ सबमिट करते हैं? कैप राउंड में आपका एक ऑप्शन फॉर्म होता है, सीईटी के पोर्टल पे आता है एक ऑप्शन फॉर्म, उसमें आपको कॉलेज लिस्ट डालनी होती है। अब कैसे डालनी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्शन फॉर्म को कैसे भरना है। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन फॉर्म गलत भर दिया तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपका जो गेम है मेक या ब्रेक होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सीईटी सेल के न्यू रूल्स के हिसाब से कैप राउंड 1 में अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज लग जाता है तो वो अपने आप फ्रीज हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेना पड़ेगा। 2, 3, 4 कैप राउंड में आप नहीं बैठ पाओगे। ऐसे ही कैप राउंड 2 में अगर आपको टॉप 3 कॉलेज में से कोई कॉलेज लग जाता है तो आपको लेना पड़ेगा। कैप 3 और 4 में नहीं बैठ पाओगे। कैप राउंड 3 में पहले 6 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज लग गया तो आपको लेना पड़ेगा। कैप 4 में नहीं जा पाओगे। और कैप 4 में आपको जो भी कॉलेज लगता है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, आपको वो लेना पड़ेगा। ये जो है कैप राउंड के रूल्स, ये आपको समझ में आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, कितनी कॉलेज लिस्ट बनानी है, 4 कॉलेज के लिए 4 कैप राउंड्स के लिए 4 कॉलेज लिस्ट बनानी है, या करना क्या है वो अभी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखो, आप लोगों को सबको MHTCT के थ्रू बेस्ट कॉलेजेस नहीं मिल सकते, ये हार्श रियलिटी है। और तो और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल करिकुलम चलता है वो अभी कंपनीज को नहीं चाहिए, टेक जायंट्स को चाहिए। वो बच्चे जिनको AI की पूरी स्किल्स आती है। और अगर आप ये ट्रेडिशनल अप्रोच पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप अपने फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक गेम चेंजर आता है, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ओपनसीवी, ये सारी चीज़ें सीखते हो। AI लैब्स में आप प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाओगे, आप रोबोटिक्स लैब में ड्रोन्स चलाओगे, और तो और मिराई वर्स में AR का इमर्सिव एक्सपीरियंस लोगे, जो कि सब कुछ सिलिकॉन वैली के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मेंटरशिप गेम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का है। सुष्मिता लालम, जो कि एक अमेजोन की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आपको डायरेक्ट गाइडेंस देंगी। साथ ही साथ में तुषार अग्रवाल, जो कि एडोबी के हैं, वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे। गूगल वेटेरियंस, जिनको अमेजोन में एक्सपीरियंस है, वो आपके स्टार्टअप आइडियाज़ को शेप करने में हेल्प करेंगे। कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर, उनका एम है कि आपको वो 40 से 50 लाख साल का कमाने के लिए पुश करेंगे। उनका एम ये है कि 2030 तक जो AI इंडस्ट्री होगी उसमें इंडियंस डोमिनेट करें। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देता है मैकबुक्स कोडिंग के लिए, 15 से भी ज़्यादा AI टूल्स काम करने के लिए, और 24/7 एक्सेस होता है आपके पास लैब्स का। और ये आप समझो एक न्यू जेन कॉलेज है, और यही इसका कॉन है, लेकिन यही इसका एडवांटेज भी है बच्चों। आपको मैन लेवल प्रिपरेशन और कनेक्शंस के साथ ये भी तो हो सकता है कि आपका बैच वो हो जो कि 40 से 50 लाख के पैकेजेस क्रैक करे। डिमांड इतनी हाई है बच्चों की, रतीनाम कैंपस की तो AI/ML का बैच ही फुल हो चुका है, और हाईटेक में लास्ट की कुछ सीट्स रह गई हैं। तो फटाफट से मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करो, जो कि 26 जुलाई को होने वाला है। लास्ट डेट टू अप्लाई है 25 जुलाई। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये आपका आखिरी मौका है अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, वरना आप पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे बच्चों। अब जब आपको ऑप्शन फॉर्म बनाना है बच्चों, तो आपके जो पहले 10 कॉलेजेस होने चाहिए, आपकी कितनी भी परसेंटाइल आई हो, ठीक है, चाहे 0 परसेंटाइल हो चाहे 100 परसेंटाइल हो, कुछ भी हो, पहले 10 कॉलेजेस आपके महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा न्यू रूल्स के हिसाब से फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट 3 कॉलेज, फर्स्ट 6 कॉलेज आपके ऑटोमेटिकली अगर लग गए तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं खेल पाओगे। तो इस लॉजिक को, इस जो प्रोसेस को, अगर आपको इस प्रोसेस से बाहर निकलना है, एक लूप होल चाहिए, तो आप 10 ऐसे कॉलेज डालो जो कि आपकी परसेंटाइल पे मिल ही नहीं सकते। अगर नहीं मिल सकते हैं तो आप लोग कैप 1, 2, 3, 4 चारों में खेल पाओगे। तो सबसे पहली टिप ये है। दूसरी टिप,
आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि मेरे को कौन सी ब्रांच में जाना है, मेरे को कौन सी सिटी में जाना है, और परसेंटाइल तो आपकी आ ही चुकी है। उसके बाद आप काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा लो, ठीक है, क्योंकि हमारे काउंसलर्स आपसे आपका परसेंटाइल, ब्रांच, कैटेगरी, सिटी कौन सी जानी है उसके हिसाब से सर्च करते हैं हर कॉलेज में, और फिर आपका पूरा ऑर्डर जमा के, जहाँ जहाँ आपका नंबर लगा होगा वो ऑर्डर जमा के आपको कॉलेज लिस्ट दे देते हैं। अब जब आपके पास वो कॉलेज लिस्ट का PDF आ जाता है, कैप राउंड शुरू होने के टाइम पे आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे टाइप करना होता है कॉलेज का नाम, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसे आपको क्लिक करना है, कौन सी ब्रांच चाहिए वो क्लिक करना होता है, और वैसे करके आपको लिस्ट भरनी होती है। पहला हमने देखा कि सबसे पहले 10 कॉलेजेस आपको ऐसे रखने हैं जो महाराष्ट्र के टॉप है। सेकेंड, आपको जो कॉलेज लिस्ट मिलती है काउंसलर से उसको देखकर एज इट इज़ जैसा ऑर्डर उन्होंने जमा के दिया है आपको वैसा का वैसा ऑप्शन फॉर्म भर देना होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि हम आपका ऑप्शन फॉर्म भर देंगे तो उसको अपना email ID पासवर्ड मत देना। चौथी चीज़, अगर कोई बोलता है कि एज इट इज़ PDF अपलोड हो जाता है पोर्टल पे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आप अपलोड नहीं कर सकते हो कैप राउंड के दौरान। तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं, आप उधर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो इतने सारे कॉलेजेस में से सर्च करके। तो आपको सिर्फ और सिर्फ PDF जो है आपकी मैच करनी होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको और अच्छे से कैप राउंड में पूरा स्क्रीन वगैरह शेयर करके काउंसलिंग में अच्छे से दिखा दूँगी, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पांचवी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी आपको फीस वगैरह कुछ नहीं देखना है ऑप्शन फॉर्म भरते हुए, सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज लिस्ट है उस पर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि CET सेल जो है आपका ऊपर से चेक करता है, पहले नंबर का कॉलेज चेक करता है, मिल रहा है क्या तो दे देता है, नहीं मिल रहा तो दूसरे पे आता है, फिर तीसरे पे, इसीलिए उसको प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं, और इसीलिए आपकी जो ऑर्डरिंग है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका पूरा का पूरा ऑप्शन फॉर्म का गेम, प्रेफरेंस लिस्ट का गेम। इसीलिए वो ऑर्डरिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है, और वो मेरे काउंसलर्स आपको पूरा जमा कर देते हैं। तो मोटा मोटी आपका ऑप्शन फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको समझ में आया है। और एक 6th इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों की लिस्ट जो है चारों कैप राउंड्स में सेम रहती है, ठीक है। कोई 4 लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही लिस्ट चारों कैप राउंड्स में होती है। क्योंकि अगर फॉर सपोज आपको फर्स्ट कैप राउंड में 20 नंबर का कॉलेज लग गया तो CET सेल अपने आप अज्यूम कर लेता है कि 21 से 50 कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसको प्रेफरेंस में जमाया है, अपनी मर्जी से जमाया है कि पहले नंबर पे ये 20वें नंबर पे ये। समझ गए बच्चों? हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना जिससे कि कॉलेज लिस्ट आपके पास टाइम से आ सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए पर्सनल काउंसलिंग की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।